देखो, इसके फॉर्म भरने की जो डेट है वो शुरू हो चुकी है आपकी 6 जनवरी से और 5 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। एग्जाम कब होगा क्लियर नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि लगभग क्या संभावना है। 3 प्रकार के पद आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। बेसिकली 4 प्रकार के पद हैं, लेकिन कुछ 200-300 जो पद है वो केवल एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए है, जिन्हें उस फील्ड का अनुभव है। तो अगर हम कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो 748 पद है, कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा बेसिस पर 176 पद है और सोसाइटी मैनेजर के 839 पद हैं। तो ऐसे सभी के काम के जो पद है वो 1763 है, जो मैक्सिमम बच्चे भर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो 200-300 पद है वो एक्सपीरियंस लोगों के लिए, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। अब देखिए, क्वालिफिकेशन सभी के लिए सेम है कि भाई आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर से संबंधित। और अगर ये नहीं है तो आपने अगर बी करा है, एमसीए करा है, बीसीए करा है, एमएससी करा है, बीएससी आईटी सीएस से करा है, एमटेक है, यानी आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या टेक्निकल डिग्री आपके पास इनमें से कोई है जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर ग्रेजुएशन और कंप्यूटर डिप्लोमा। तो हर बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है जो ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट करेगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, एज की बात करें तो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 35 है। 5 साल का रिलैक्सेशन एसटी, एससी और ओबीसी के विद्यार्थियों को इसमें रहने वाला है। अब देखो, इसमें आगे क्या होगा, पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद सिंपल आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको आईबीपीएस के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा। जो एग्जाम पैटर्न है, क्योंकि आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है तो पूरा बैंकिंग पैटर्न है। अगर आपने पहले बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करी है तो आप इस एग्जाम को छोड़ना मत, क्योंकि आपको बहुत अच्छा यहां पे फायदा मिलेगा। कंपटीशन उतना नहीं रहेगा जितना अदर बैंकिंग एग्जाम्स में होता है। तो इसमें कंप्यूटर के आपके सवाल आएंगे 40, रीजनिंग के आपके सवाल आएंगे 40, इंग्लिश के आपके सवाल आएंगे 40 और जनरल अवेयरनेस के सवाल होंगे 40 और मैथ्स के भी कितने सवाल होंगे 40। तो टोटल 200 क्वेश्चंस, 200 नंबर। और यहां पे सेक्शनल टाइमर चलता है। बैंकिंग का जो पैटर्न है, हर एक सेक्शन के लिए स्पेसिफिक टाइम होगा। तो आपको कंप्यूटर के लिए 20 मिनट मिलेंगे, यानी 20 मिनट, ना कम ना ज्यादा, ना उस समय आप कोई और सब्जेक्ट लगा पाओगे। ये सेक्शनल टाइमर होता है। 2 घंटे का आपका समय है, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब यहां ये एक बात समझ लो कि अगर आप एसएससी के विद्यार्थी हैं, रेलवे के विद्यार्थी हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसका पैटर्न और बैंकिंग का पैटर्न डिफरेंट होता है। मैथ्स काफी हद तक काम आ जाएगा। आप समझिए कि जो मैथ्स के बेसिक कांसेप्ट्स हैं वो 60-70%, 80% तक काम आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा बैंकिंग के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। रीजनिंग लगभग 40-50% काम आएगी, बाकी बैंकिंग के हिसाब से आपको नई चीजें और सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश में भी लगभग आधा अधूरा, आपका मतलब आधा हम कह सकते हैं कि वो काम आएगा, लेकिन जो बचा हुआ आधा है वो थोड़ा बैंकिंग के हिसाब से देखना पड़ेगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि एसएससी, रेलवे या आप ये जो एग्जाम्स की तैयारी करते हो, बेसिक आपको काम आ जाएगा, लेकिन बैंकिंग का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको आपको सीखना पड़ेगा। तो वहां थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि बैंकिंग थोड़ा सा आईबीपीएस पैटर्न अलग फॉलो करता है। तो आप प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स लगाओगे या पुरानी जो परीक्षाएं उनके आप थोड़ा सा देखोगे पैटर्न को, तो आप समझ जाओगे। लेकिन टफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा अलग है, बस आपको उसके लेवल को, उस प्रकार के पैटर्न को, उस प्रकार के जो क्वेश्चंस है उनको समझना पड़ेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन आपसे वो चीजें बन जाएंगी। तो बस वहां थोड़ी आपको मेहनत करने की जरूरत है। सैलरी बहुत शानदार है भाई, सबकी थोड़ी अलग अलग है, लेकिन अप्रॉक्स 30,000 के आसपास आप मान सकते हो। मैं आपको एक सैलरी स्लिप भी दिखा रहा हूं यहां पर। तो ये इंदौर के कोऑपरेटिव बैंक की आपको सैलरी स्लिप दिखा रहा हूं, अक्टूबर 2025 की, और लोअर डिविजनल क्लर्क के पद पर यह है। बेसिक अगर बेसिक पे देखें तो 20,000 का है, फिर डीए यानी महंगाई भत्ता 11,000 का है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस जो है 1,000 के हैं, सीजी, एमडी, एलडब्ल्यू और ये, तो ये सब मिला के 33,520 का ग्रॉस यहाँ पे बन रहा है। फिर इसमें कुछ डिडक्शन होंगे, तो पीएफ हो गया, ईडब्ल्यूएफ हो गया, वाईसी हो गया, और ये सब अलग अलग डिडक्शन हुए 5,300 के। तो इन हैंड कितनी आई है, 28,138 आई है। बाकी आप सोसाइटी मैनेजर है तो सैलरी और ज्यादा होगी, तो पद पे डिपेंड करेगा, लेकिन आप मानकर चलो कि 28-30,000 के आसपास तो मिनिमम आपको मिलेगी सैलरी। तो सैलरी के मामले में भी शानदार जॉब है। ठीक है, अब आपका एक आखिरी सवाल कि इसकी परीक्षा कब हो सकती है। तो देखो, बैंकिंग लगभग आप मान के चलिए, इन्होंने एग्जाम की डेट कंफर्म तो नहीं दी है, लेकिन जैसा पहले हुआ है तो आप ये मान सकते हो कि 2 से 3 महीने का समय आपको अभी मिल जाएगा आज की डेट से। ये मैं आपको लगभग बता रहा हूं कि लगभग इतना टाइम तो मिल ही जाएगा। 1-2 महीने तो अभी परीक्षा नहीं होनी है, अगर होती तो वो डेट बता देते। तो आपको 2-3 महीने का समय तो अभी मिनिमम है, शायद ये 3 से 4 महीने भी हो जाए, शायद 2 या 2.5 महीने में भी एग्जाम हो जाए। तो मिनिमम 2 से आप 3 महीने का समय मान सकते हो कि अभी उसी हिसाब से आप तैयारी करना, और की जा सकती है आराम से। आप अगर एकदम बिगनर हैं तो समय ज्यादा देना पड़ेगा, अगर आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। खूब सारे टेस्ट लगाओ और बैंकिंग पैटर्न पे थोड़ी सी अपनी पकड़ जो है मजबूत करो। 2 से 3 महीने में आप कर सकते हो। तो यह अभी संभावना है जो पुराने ट्रेंड को देखकर मैं आपको लगभग बता रहा हूं। ठीक है।